तो देव का ये तीसरा कविता है। इसमें देव ने आसमान की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। कवि कहते हैं, फाटिक सिलाने सो सुधारियो सुधा मंदिर। उनका मानना है कि स्फटिक नाम का एक पत्थर होता है जो सफेद रंग का होता है, देखने में बिल्कुल अमृत का घर जैसा लगता है। उदधिको सो अधिकारी उंगे अमन, मतलब उदधि मतलब होता है समुद्र। समुद्र से लहरें जो उठती हैं, लगता है कि बहुत बड़ा उमंग है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ती हैं। बाहर से भीतर भीति न दिखाइए देव। कवि का ये मानना है कि पूर्णिमा की रात के जो सुंदरता होती है उसमें बाहर से अंदर तक कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। और दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। पूरा आसमान दूधिया चांदनी की रात में, पूर्णिमा की रात में पूरा आसमान दूधिया चांदनी से भर जाता है। पूरा वायुमंडल सब जगह सफेद ही सफेद, जैसे दूध का फेन हो, कोई फेंक दिया हो, उस तरह से पूरे आंगन में छितराया हुआ हो सफेद सफेद। तो उसी तरह से पूर्णिमा की रात की सुंदरता का वर्णन देव करते हैं और कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में पूरा वायुमंडल दूध जैसा सफेद दिखाई पड़ता है। तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। पूरे आसमान वायुमंडल में जिस तरह से सभी तारा अपने अपने जगह पर चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, झिलमिल झिलमिल करते हैं, उसके बीच में एक चंद्र जिस तरह से सुंदर दिखता है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मलिका एक फूल है बेला प्रजाति का, तो उसको भंवरे से मुलाकात हो जाती है पूर्णिमा की रात में, चांदनी रात में। मोतिन को ज्योति मिलियो, और जो मोतियां हैं वो भी पूर्णिमा की चांद की चांदनी से चमक उठती हैं, उनकी ज्योति दिखने लगती हैं। और उसी में मलिका जो बेला प्रजाति का फूल है उसको मकरंद से मिलन होता है। कितना सुंदर मिलन का, ये प्राकृतिक मिलन का कितना सुंदर दृश्य कवि ने खींचा है। आरसी से अंबर में, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक आभा सो उजाली ला गए। जमीन से आसमान तक सब कुछ उजला ही उजला दिखाई पड़ता है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। अब यहां अंतिम में कवि ने यह कहने का कोशिश किया है कि इतनी सुंदरता चंद्रमा की है, उसके बावजूद भी वो चंद्रमा जो है तो प्यारी राधिका की परछाई जैसा दिखाई पड़ती है। इतनी सुंदर होने के बाद भी राधिका की परछाई जैसा चंद्रमा दिखाई पड़ती है। तात्पर्य यह है, कवि यह कहना चाहते हैं कि राधा की सुंदरता चंद्रमा से बहुत अधिक है। और इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।